उत्तराखंड से आई यह तस्वीर राजधानी देहरादून की है। देहरादून के घंटाघर में बड़ी मात्रा में युवा एकत्रित हुए। इन युवाओं की मांग है कि सरकार परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच कराए। इस दौरान कई बार उनकी पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने युवाओं पर लाठी चार्ज भी किया, जिससे वहां के प्रदर्शनकारी युवा काफी नाराज हैं। युवाओं को पुलिस ने दौड़ा कर लाठी चार्ज किया। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें दोनों ओर से टकराव की स्थिति बन गई। दोनों ओर से पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद लोगों ने सरकार की और उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाइयों की निंदा भी की। सवाल ये उठता है कि ये युवा क्यों आक्रोशित हुए? इनकी दरअसल इस आक्रोश की वजह क्या है? बड़ी मात्रा में युवा मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड में होने वाली परीक्षाओं में आए दिन होने वाले पेपर लीक की समस्या की सीबीआई जांच कराई जाए। उत्तराखंड पीएससी की परीक्षा की पेपर लीक की या उत्तराखंड पीएससी की परीक्षा में होने वाली धांधली की भी सीबीआई जांच कराई जाए। इस मांग के साथ युवा पुष्कर धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी नारेबाजी करते देखे गए। घटना के बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। बताया जाता है कि यह वीडियो बीती रात का था, जब आंदोलनकर्ता नेताओं को पुलिस ने आंदोलन वाली जगह से उठाने की कोशिश की। उनका कहना है कि हम तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने हमें उठाने की कोशिश की। इस दौरान दूसरे दिन युवा इस मामले को लेकर भड़क गए। अब उनकी एक ही मांग है कि इस पूरे भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पीएससी में एक बड़ा घोटाला हुआ है। उनकी मांग है कि आए दिन पेपर लीक की समस्या की जांच कराने से सरकार क्यों पीछे हट रही है। इस दौरान कई सवाल और कई आरोप सरकार पर लगाए गए। साथियों, हमको यहाँ पर सुद्धोवाला में लाया गया है। बोला गया था कि आपको जेल लेके जा रहे हैं, लेकिन जेल तो है नहीं है, कोई ग्राउंड है और ना ही यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे लिए पानी की व्यवस्था नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पर सारी लड़कियां हैं, तो यहाँ पर वॉशरूम की भी व्यवस्था नहीं है हमारे साथ। और हमें इतनी बदतमीजी से वहाँ से उठाया गया है, हमारे कपड़े फाड़ दिए गए हैं, हमारे हाथ पैर पे बहुत चोट लगी है। तो हम आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ रहिए। गांधीवादी तरीके से आंदोलन में बैठे हुए थे, पुलिस वालों ने बर्बरता से लाठीचार्ज करी, माँ बहन की गालियां दे गए, महिलाओं के साथ अभद्रता करी। जबकि हमारी क्या मांगती है कि नकल माफियाओं को गिरफ्तार करो और नकल रोधी कानून लाओ, परंतु सरकार, तानाशाही सरकार ने पुलिस को ऐसे निर्देश दिए कि पुलिस ने ऐसी बर्बरता की। सरकार धामी जी जो सत्ता के नशे में चूर है, उनको बताना चाहूंगा, सिर्फ आपके एक सिग्नेचर से ये हो सकता था कि पहले जांच फिर परीक्षा, परंतु आप बर्बरता पर उतर आए हैं। आपको सबक सिखाया जाएगा, ये युवाओं ने पढ़ ले लिया है। आप तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कल को वो पेपर भी जो है कैंसिल किया जा सकता है। अतः जांच पूरी होने के बाद ही एग्जाम ली जाए, लेकिन सरकार हठधर्मिता में उस जांच के बिना ही पेपर कराना चाहती मेन का उसको लेकर कर कुछ नौजवान नवयुवतियां गांधी पार्क में शाम को प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको पुलिस ने बर्बरता पूर्वक रात के अंधेरे में उठाया और उनके संग लाठीचार्ज भी रात भी किया और महिलाओं को पुरुष अधिकारियों ने उठाने का काम किया, जोर जबरदस्ती की। और उसके आक्रोश में आज करीब 10,000 नौजवान नवयुवतियां सड़कों में आज थे, जिसपे शांतिप्रिय ढंग से सुबह से आंदोलन चल रहा था। 2-2:30 बजे के बाद एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता कुछ अराजक तत्व उसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने वहां आदरणीय प्रीतम सिंह जी के पहुंचने पर धक्का मुक्की करी और गाली गलौज करी, उनकी गाड़ी के वाइपर इत्यादि भी तोड़ दिए। और साथ में पुलिस की मिलीभगत इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी पट्टियां, जो नेम यहाँ पर पट्टियां लगती वो हटा रखी थी और उन्होंने भयानक रूप से उसमें लाठीचार्ज करने का काम किया, जो अपने आप में ये साबित करता है कि सरकार जिद पे है, अड़ी भी है। और जो आज बीजेपी के अध्यक्ष ने बयान दिया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये विषय इस समय कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। इस समय ये मांग जायज है कि जो एग्जाम है वो पूरी जांच पूरी होने के बाद हो, लेकिन उसको भी वो बीजेपी और कांग्रेस के चश्मे से देखने का काम कर रहे हैं। गलत है और हम कह रहे हैं कि किसी ने भी गलती की उसकी गिरफ्तारी होनी थी।
हमारे ही कहने में मैं ही वो पहला शख्स हूं जिसके कहने पर आरवीएस रावत की गिरफ्तारी हुई। और लेकिन आज एस राजू बाहर है, उनसे पूछताछ नहीं हो रही। जिन्होंने आरोप लगाया कि सफेद पोस्ट नेता जांच नहीं करने दे रहा है, चाह रहे हैं, उसकी जांच ये सरकार नहीं करेगी, क्योंकि इनकी सरकार के टाइम पे ही SSC घोटाला हुआ, इन्हीं की सरकार के टाइम पे पटवारी पेपर लीक हुआ, इन्हीं की सरकार के टाइम में JEE घोटाला हो रखा है, और भी बहुत सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। तो आज का जो घटनाक्रम है बहुत ही निंदनीय है, और पुलिस की और प्रशासन की जो कार्रवाई है निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूंगा। पुलिस को प्रबंध करना चाहते कि अराजक तत्व उस आंदोलन में ना घुस सके, लेकिन पुलिस के ने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया और निर्दोष छात्रों के संग मारपीट की है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।